हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन करूंगी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में वैसे आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है और इसमें 3 चैप्टर है। मैं 7.1 करने से पहले 7.1 में जो प्रोसेस उसमें जैसे उसमें रेशियो और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको रेशियो और परसेंटेज के बारे में बताऊंगी 7.1 चैप्टर करने से पहले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशियो क्या है। जैसे मैं लिखूंगी रेशियो। रेशियो कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हमारे पास 20 एप्पल है। जैसे 20 एप्पल है 20 और ऑरेंज है 5। हमें रेशियो निकालना है कि वो रेशियो हमें निकालना द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज। हमें नंबर ऑफ ऑरेंज का रेशियो निकालना है एप्पल से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। हमें इसमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ ऑरेंज का रेशियो निकालना है टू द नंबर ऑफ एप्पल। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर लिखा होता है, जिसका रेशियो निकालना होता है, वो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है तो 5 बाई एप्पल को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 20। 5 4 जा 20, 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/4। तो ये अगर यहाँ पे ये बोल देगा कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज, अगर यहाँ ऑरेंज की जगह पे एप्पल आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में एप्पल को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में ऑरेंज को लिखेंगे। तो 5 4 जा 20, यहाँ हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 4/1। यही है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए जिस नंबर को सबसे पहले लिखा जाएगा उसका हमें क्या करना है, नोमिनेटर में लिखना है और ऐसे लिख करके हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक एग्जांपल से और मैं समझा देती हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं कहीं पे बॉय हैं 8 और गर्ल हैं 12। एक एग्जांपल से और मैं समझाती हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि हमें बॉय का रेशियो निकालना है गर्ल के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ बॉय का रेशियो निकालना होगा तो हम लिखेंगे 8/12। हमें बॉय को नोमिनेटर में लिखना होगा। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये होगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ हमें गर्ल का निकालना है। गर्ल का निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गर्ल को लिखेंगे 12/8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये हो गया 3/2, 3/2। तो आप लोग रेशियो अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज क्या है और परसेंटेज जो है बेसिकली वो कैसे निकलेगा। परसेंटेज को अगर मैं सीधे फॉर्म में बोलूं, सिंपल वर्ड में, तो परसेंटेज बताता है कि टोटल का कितना हिस्सा है और परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। अब मान लीजिए हम ये समझते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में कि मैं एक क्लास में 50 स्टूडेंट है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हैं एक क्लास में 50 और उसमें गर्ल जो है 20 है। गर्ल जो है वो 20 है। हमें गर्ल का परसेंट निकालना है, हमें गर्ल का परसेंट बताना है। तो गर्ल का परसेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, गर्ल बाय टोटल स्टूडेंट
और पूरा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब ये क्या हो जाएगा 20/50 मल्टीप्लाई 100, ये से ये कट गया 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 40%। तो वहां पे गर्ल कितनी आ जाएगी 40% आ जाएगी। इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन होता है जिसमें टोटल स्टूडेंट से गर्ल हमें निकालना है, तो ये आराम से निकल जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल और दिखा के आप लोग को समझाते हैं। एक एग्जाम्पल किसी जैसे एक एग्जाम है, एग्जाम जो है वो है टोटल जो है 80 मार्क्स का है। टोटल एग्जाम का पेपर का जो नंबर है वो 80 नंबर है, लेकिन किसी को वो नंबर जो आता है, मार्क्स जो उसमें आता है 80 नंबर में, वो आता है 60। अब हमें उसके मार्क्स का क्या करना है, परसेंट निकालना है। तो हम मार्क्स का परसेंट कैसे निकालेंगे? मार्क्स का परसेंट हम निकालेंगे मार्क्स बाई टोटल नंबर और मल्टीप्लाई 100। हम मार्क्स जितना आया उसको और टोटल नंबर जितना है हमारा उसको, और उसको हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो 60/80 मल्टीप्लाई 100, ये से ये कट गया और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 यहाँ 25, ये हो जाएगा 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 75% आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। अगर इसमें एग्जाम का टोटल नंबर दे रखा है और मार्क्स उसको 60 आया है, तो हमें मार्क्स का परसेंट निकल गया। यही जो है एक्सरसाइज 7.1 में हमें रेशियो एंड परसेंटेज बेस पे ही क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। अगर क्वेश्चन बनाते वक्त अगर कुछ भी उसमें मैं को जो भी आएगा मैं बताती चलूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर मेरे वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।